नमस्कार। आज की क्लास में हम आप लोगों को इमेज पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए इमेज पॉइंट का क्या कंसेप्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द इमेज पॉइंट ऑफ 1.1,3,4 इन द प्लेन। तो देखिए जैसे प्लेन होता है, अगर मैं इसको प्लेन बनाऊं तो यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, एक सेकेंड। ऐसी, हाँ, ओके। तो देखिए प्लेन मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए कि ये प्लेन है, ठीक। तो इस प्लेन में, प्लेन के ऊपर मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, सपोज करिए ये पॉइंट है। तो प्लेन का कोई इक्वेशन देगा और इस पॉइंट, ये है गिवन पॉइंट, ये है गिवन पॉइंट और ये है गिवन प्लेन। ओके, तो गिवन पॉइंट का गिवन प्लेन के रेस्पेक्ट में इमेज पॉइंट। तो इमेज पॉइंट बनने के लिए इस प्लेन को एज ए मिरर, दर्पण की तरह ट्रीट करिए, मिरर, ठीक है। तो मिरर अगर होगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? इसका इमेज नीचे बनेगा ना, ठीक है। तो इसका इमेज देखिए मैं बना रहा हूँ, इसका इमेज इस टाइप से, जितना ऊपर ओ है उतना नीचे यहाँ पर इमेज बनेगा। तो यहाँ पर ए वाला पॉइंट बनेगा और बाकी इसमें कुछ जगह पर हम इसको ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाए, या फिर ऊपर का सॉलिड रखते हैं, नीचे का डॉट डॉट रखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, इस टाइप से, ठीक। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर ए सपोज कीजिए पी गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट, जिसका क्यू क्या होगा? क्यू इमेज पॉइंट होगा, इमेज पॉइंट। तो इसी को हमें फाइंड करना है। तो जनरली सपोज कीजिए कि ये अल्फा बीटा गामा अगर गिवन है, मान लीजिए कि अल्फा है, बीटा है और ये गामा है, और ये जो प्लेन है, ये प्लेन सपोज कीजिए कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 रूप में दिया हुआ है। तो ये जो क्यू पॉइंट है, जिसे हम इमेज पॉइंट कहेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? हाउ वी फाइंड, इसी को फाइंड करना है। तो देखिए कुछ लोग जुड़ना चाह रहे हैं, ओके। तो देखिए इसे किस तरीके से, तो जैसे प्लेन का इक्वेशन है, ये प्लेन का इक्वेशन यहाँ पर गिवन है इस प्रकार से। तो इसमें ए बी सी क्या है? ए बी सी, ए बी सी, ये जो इमेज पॉइंट, जो ये पी पॉइंट है, पी का इमेज क्यू होगा, तो ये इमेज इस पर प्लेन पर 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो होगा ये नॉर्मल होगा, ठीक। तो नॉर्मल होगा, तो ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है। तो इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? इसका डायरेक्शन रेशियो, या डायरेक्शन रेशियो से ज़्यादा जनरल है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? यही एक्स का कोफिशिएंट, वाई का और जेड का। तो इसे हम कहेंगे ये जो होगा ए होगा, बी होगा, सी होगा। और ये पी पॉइंट गिवन है, तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इस लाइन का इक्वेशन, यानी कि नॉर्मल वाली लाइन का इक्वेशन, ठीक है, नॉर्मल लाइन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन कैसे निकालेंगे? एक पॉइंट से पास हो रहा है, डायरेक्शन रेशियो, सॉरी कोसाइन में लिख दिया, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। तो x माइनस 1 पॉइंट गिवन है, अल्फा बीटा गामा से पास हो रहा है, x माइनस अल्फा बाई ए, y माइनस बीटा बाई बी और z माइनस गामा बाई सी। इस टाइप से फाइंड कर लेंगे। और इसी पर ए सपोज करिए q पॉइंट है, तो q का हम कोऑर्डिनेट जानने के लिए यहाँ पर एक वैल्यू पुट कर देंगे t। तो हमें जो q का कोऑर्डिनेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? q का कोऑर्डिनेट आसानी से मिल जाएगा। देखिए कैसे, इसको मल्टीप्लाई करिए, ए का टी में, अल्फा को उस साइड ले जाइए, तो ए टी प्लस अल्फा, बी टी प्लस बीटा और सी टी प्लस गामा, इस टाइप से। और एक क्यू का कोऑर्डिनेट तो मिल गया। अब क्यू का कोऑर्डिनेट मिल गया और पी का कोऑर्डिनेट पता है, तो ये बीच वाला जो मिडिल पॉइंट है ये कैसे पता करेंगे?
ये जो मिडिल पॉइंट है ये Q का कोऑर्डिनेट प्लस P का कोऑर्डिनेट जोड़ के हाफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मुझे अगर ये मिडिल पॉइंट को m कहें तो m का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा, दोनों को ऐड करके हाफ कर देंगे। तो एक तो पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, ए दिख रहा है, दूसरा यहाँ अल्फा दिख रहा है, तो दोनों को ऐड करिए तो AT प्लस अल्फा बाई 2, इसी टाइप से BT प्लस बीटा बाई 2, और फिर होगा यहाँ से CT प्लस गामा बाई 2। तो ये मिडिल पॉइंट होगा। ए पॉइंट m है कहाँ प्लेन में, तो ये इक्वेशन प्लेन को क्या करेगा, प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो जब ये सेटिस्फाई करेगा तो इसमें पूरे वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं पूरे वैल्यू को पुट किया यहाँ से, जैसे कि ए प्लेन का इक्वेशन है ए के साथ x के जगह पर यही पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो AT प्लस 2 अल्फा बाई 2, ठीक है, प्लस B के साथ BT प्लस 2 बीटा बाई 2 और प्लस C, यहाँ पर CT प्लस 2 गामा बाई 2 प्लस D इक्वल टू 0। इस पूरे प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे ना तो मिलेगा क्या, इस पूरे में सब कुछ पता है, सिर्फ t नहीं पता है। तो इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें t का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और t का वैल्यू मिल जाएगा तो t का वैल्यू उठा करके यहाँ इस q में पुट कर दीजिए, इस t के वैल्यू को उठा के इसमें q में पुट कर दीजिए तो q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो यही बेसिक आइडिया है और बेसिक कंसेप्ट है कि हम इमेज पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। समझ में आया किसी को कि नहीं आ रहा है? ओके, तो इसी बेस पर जो एक क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहां से देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक। तो जरा ध्यान दीजिए, जैसे कि ए मैं एक बना दिया, यहाँ पर एक प्लेन बना दिया, ओके, ए है प्लेन, ठीक। इस प्लेन का इक्वेशन यही वाला है, ये जो गिवन है यहाँ पर ये इक्वेशन है, और ऊपर एक पॉइंट है, ये पॉइंट क्या दिया हुआ 1 3 4, मान लीजिए 1 3 और 4 है पॉइंट। तो इसका इमेज कहाँ होगा, इसका इमेज तो नीचे ही होगा ना, यहाँ पर नीचे, यहाँ अगर इसको सपोज करिए P तो ये Q क्या है, इसका इमेज है। अच्छा, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो जो प्लेन का समीकरण होता है उसमें x y z का जो कोफिशिएंट होता है उससे निकाल देते हैं। तो है क्या 2 है, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1 और फिर z का कोफिशिएंट 1। तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकल गया, एक पॉइंट से जा रहा है, तो PQ का इक्वेशन क्या होगा। इक्वेशन निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि इक्वेशन ऑफ PQ, अगर कोई यहाँ पर है इक्वेशन ऑफ PQ, तो PQ का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। एक पॉइंट चाहता है, डायरेक्शन रेशियो चाहता है, तो x माइनस वो पॉइंट, तो पॉइंट में यहाँ पर देखो 1 है तो 1 पुट कर दीजिए, अपान जो डायरेक्शन रेशियो है x के प्लेस पर 2 है, पहले प्लेस पर तो 2 हो गया। इसी प्रकार y माइनस 3 बाई -1 और z माइनस 4 बाई 1, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यही है इक्वेशन ऑफ PQ। तो अब Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो इसी PQ लाइन पर ही तो होगा। तो इसको मैं यहाँ R लिख देता हूँ, R लिख करके मैं डायरेक्टली Q का कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। तो Q का कोऑर्डिनेट कैसे आप निकालोगे, देखो 2 का करो R में मल्टीप्लाई और 1 को उस साइड ले जाके जोड़ दो। अगर इसे ऐसे समझना है तो 1 को उस साइड ले जाके ऐड कर देंगे। तो इस टाइप से अगर हम सोचें तो Q का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा कि 2R प्लस 1, ओके। फिर दूसरा, अब -1 से मल्टीप्लाई करिए तो होगा -R और 3 को उस साइड ले जाके जोड़िए तो -R प्लस 3, और तीसरे को 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो R और 4 जाके उधर ऐड हो जाएगा तो R प्लस 4, जो कि ये दिया हुआ है देखो यहाँ पर कि Q का कोऑर्डिनेट। तो ये जो Q मिल गया, यहाँ से ध्यान से देखिए, एक Q मिल गया, AP मिल गया, तो दोनों का मिड पॉइंट मध्य बिंदु तो प्लेन पर ही है, और प्लेन का समीकरण कौन सा ऊपर दिया हुआ है। तो पहले AP और Q दोनों का क्या करिए, दोनों का पहले हाफ निकाल लीजिए, ठीक है। दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, तो जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट बीचों बीच हो जाएगा, मतलब वो प्लेन पर हो जाएगा। तो अब PQ को जोड़ करके आधा करेगा, तो ये देखिए ये है 1 और ये है 2R प्लस 1, दोनों को जोड़िए तो ये हुआ क्या
2r प्लस 112 अपान 2 कट कर देंगे तो क्या आएगा r प्लस 1। समझ में आया। इसी प्रकार दूसरा करिए, माइनस आर प्लस 3 और प्लस ये तो 3 है ही तो 3 अपान 2, इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस आर बाई 2 प्लस 3 होगा, क्योंकि 3 3 6 2 से कट जाएगा। सिमिलरली लास्ट वाला r प्लस 4 प्लस 4 यहाँ से चौथा है ये है अपान 2 करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा r बाई 2 प्लस 4। ठीक है, तो ये हुआ r प्लस 1 माइनस आर बाई 2 प्लस 3 और r बाई 2 प्लस 4। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, इन तीनों को उठा करके x के प्लेस पर r प्लस 1 को प्लेन में, ठीक है, y को, ये जो पॉइंट है y का वैल्यू यहाँ दूसरे प्लेस पर, और ये जो लास्ट वाला है z का वैल्यू है इसको कहाँ, इसको तीसरे प्लेस पर प्लस 3 करके पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यही जो निकाला था r प्लस 1 माइनस आर बाई 2 प्लस 3 और r बाई 2 प्लस 4, अब इसको उसी प्लेन में प्लेन 1 में पुट कर दिया प्लस 3 है ही प्लेन में, आपको दिख रहा होगा प्लेन में प्लस 3 है, यहाँ पर प्लेन में प्लस 3, तो इसके हिसाब से सॉल्व करेगा तो यहाँ से क्या निकला, r का वैल्यू निकला। अब ये r के वैल्यू को उठा करके कहाँ पुट करना है, r के वैल्यू को उठा करके q वाले कोऑर्डिनेट में पुट कर दीजिए। तो q का कोऑर्डिनेट अभी देखिए मैं ऊपर जस्ट निकाला हूँ, ये मैं निकाला हूँ और इसी के ऊपर किताब में निकाला गया है। ठीक है, तो इसी में r का वैल्यू -2 पुट करिए, तो q के जगह पर -2, r के जगह पर -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, -4 प्लस 1, यहाँ होगा 2 प्लस 3 होगा और यहाँ पर होगा -2 प्लस 4 होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो q का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -3 5 और फिर 2। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, -3 5 2, यही है इमेज पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके गुड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमेज लाइन निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है इमेज लाइन। आवाज खरखराएगी तो बताइएगा। ठीक है, ओके तो देखिए इमेज लाइन, इस प्लेन पर इमेज लाइन फाइंड करना है, तो इसका फिगर थोड़ा सा देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सोच पाएंगे। देखिए ये है लाइन और ये है प्लेन, तो ये प्लेन नीचे बनाया हुआ है, ये देखिए प्लेन है और ये लाइन है, ये जो पी से जा रहा है ये क्या है, लाइन है। ठीक है, तो हमें इसका इमेज बनाना है। इमेज बनाने का मतलब होता है कि लाइन का इमेज कैसे आप बनाओगे, तो इसे ऐसे सोचना है कि जैसे मान लीजिए कि ऐसे कोई प्लेन है, प्लेन पर सपोज करिए कि एक सन की रे का मतलब सूर्य का किरण ऐसे टकराए शीशा पर, तो ये वापस हो जाएगा ऐसा कुछ, या फिर रिफ्लेक्ट होगा उधर, लेकिन हमें इसका इमेज निकालना है। तो इमेज दर्पण में कैसे दिखेगा, दर्पण में उल्टा ऐसे दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से दिखेगा इमेज, क्योंकि ये बीच में है। ठीक है, सिमिलरली अगर इधर से कोई लाइन आ रही है तो उसका इमेज ऐसे दिखेगा। तो यही चीज यहाँ पर लिया गया है। ठीक, तो इमेज तो समझ गए होंगे ना, इमेज का मीनिंग क्या है, लाइन का इमेज। ठीक है, तो इसी को मुझे आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस तरीके से हम लोग इसको सोचते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो पहले देखिए जैसे कि ये जो लाइन है, ये लाइन मान लीजिए इस प्लेन को पहले पता कर लेते हैं कि इस प्लेन को कट कर रही है कि नहीं कट कर रही है। तो कट करने के लिए एक सिंपल सा आइडिया होता है कि यहाँ से जो ये प्लेन दिया है, प्लेन के ऊपर लाइन है, तो लाइन पर ये जो पॉइंट होता है, यहाँ से 1 दिख रहा है, यहाँ से 2 दिख रहा है, यहाँ से 3 दिख रहा है, ये 1 2 3 पॉइंट उस लाइन पर ही होंगे। तो देखिए ये पॉइंट ये 1 2 3 लाइन पर ही है, क्योंकि लाइन का समीकरण ही ऐसा होता है ना, इक्वेशन क्या है कि नीचे डायरेक्शन रेशियो उसका दे दे ए बी सी और ये पॉइंट दे दे अल्फा बीटा गामा, तब इसका इक्वेशन क्या होगा लाइन का, x माइनस अल्फा बाई ए, y माइनस बीटा बाई बी और z माइनस गामा बाई सी, ऐसा होता है। ठीक है, तो सिमिलरली इसके उल्टा अगर देखेंगे कि कोई इक्वेशन दिया है तो उसमें अल्फा बीटा गामा के जगह पर क्या है, तो अल्फा बीटा गामा की जगह 1 है 2 है 3 है।
ठीक है। तो एक्चुअल में 1,2,3 ये जो पॉइंट है ये उस लाइन पर है, तो यहाँ पर लाइन पर वो पॉइंट दिख रहा है। ठीक है। अब ये चीज यहाँ पर एक चीज और सोचने वाली बात है कि मान लीजिए कि एक कैसे पता करेंगे कि लाइन इसको कट कर रही है कि नहीं कट कर रही है। तो कट करने के लिए इसमें हम एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करिए इसी लाइन पर जिस पॉइंट पे कट कर रही है P है, तो P का कोऑर्डिनेट कैसे होगा, इक्वल टू R मान करके लेट करके इसको निकालते हैं। तो जो P का कोऑर्डिनेट है वो निकलेगा कैसे, देखिए ऐसे 3 का R में 3 का R में मल्टीप्लाई करिए, 1 को इस साइड ले जाके ऐड कर दीजिए। समझ पा रहे होंगे कि 3 का मल्टीप्लाई करना है और 1 को ला करके इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहां से जो टर्म मिलेगा क्या मिलेगा, 3R प्लस 1, फिर दूसरा टर्म होगा 4R प्लस 2, क्योंकि अब 4 का मल्टीप्लाई करके 2 को ऐड करना है। तीसरे में 5 का मल्टीप्लाई करके 3 को ऐड करना है, तो यहाँ पर 5R प्लस 3 ऐसे ऐड कर दिए। ओके, ठीक है। इसको इस तरीके से हम यहाँ पर सोच पाएंगे। तो देखिए देखिए तो P का पॉइंट पता चल गया। तो ये जो P पॉइंट है एक्चुअल में ये P पॉइंट है कहाँ, P पॉइंट प्लेन पर रहेगा कि प्लेन के बाहर रहेगा। ये लाइन जाकर के प्लेन को जहां पर काटी है वहीं पर पॉइंट P ले लीजिए। तो ये P पॉइंट होगा कहाँ, प्लेन पर ही होगा। तो जो प्लेन पर ही होगा तो प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन को जो सेटिस्फाई करने वाला है वहीं पर इसको रख दीजिए। तो इसे मैं बताया था ना यहाँ पर जस्ट इस टाइप से कि यहाँ पर R ले लीजिए। तो ये 3R प्लस 1 देखिए पहला दिख रहा है, यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4R प्लस 2 दूसरा दिख रहा है, तीसरा क्या है 5R प्लस 3 कर देंगे। तो इस प्रकार से ये पॉइंट दे दिया है। तो ये पॉइंट प्लेन पर होगा तो प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन में पुट कर दीजिए। तो प्लेन में पुट करेंगे तो ये प्लेन ऊपर दिया है x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 2 बराबर 0 इक्वल टू 0। इसमें पुट कर दिए। पुट करके सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू यहाँ से आएगा, r का वैल्यू -1 आएगा। ठीक है। अब ये -1 को उठा के इसमें पुट कर दीजिए तो हमें p का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो 3 इंटू -1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस 1 मतलब -2। अच्छा, दूसरे में अगर -1 पुट करेंगे तो -4 प्लस 2 यानी कि ये भी -2 आया। तीसरे में -1 पुट करिए -5 प्लस 3 ये भी क्या आया, -2 आया। तो ये तीनों पॉइंट -2 -2 -2 यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है। तो ये एक तो पॉइंट पता चल गया। अब हम क्या काम करेंगे, अब इसमें एक और दिमाग लगाना है। अब दिमाग लगाना है कि ये जो 1 2 3 है ना, 1 2 3 का इमेज पॉइंट निकाल दीजिए और वहीं से हम इस लाइन को गुजार देंगे। ठीक है, क्योंकि इमेज पॉइंट जहां पर जैसे कि इसका जैसे जा रहा है तो इसका परछाई जो बनेगा नीचे, अगर इसे आप इस प्लेन को दर्पण मान रहे हैं या मिरर मान रहे हैं तो 1 2 3 का भी तो जो छाया है यानी कि जो परछाई है, ठीक है, वो उतनी ही दूर दिखाएगी जितना कि यम से प्लेन से ऊपर उतना ही प्लेन से नीचे। तो एक्चुअल में बी है क्या, बी इमेज पॉइंट है। तो इमेज पॉइंट हम इसको फाइंड करते हैं। देखिए आसानी से इमेज पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि ये प्लेन का इक्वेशन क्या है, प्लेन का इक्वेशन देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, ये प्लेन का इक्वेशन है। तो ए पॉइंट ए है, मान लीजिए इमेज पॉइंट बी है। तो एक्चुअल में ए बी है क्या, ए बी नॉर्मल है प्लेन का, नॉर्मल ऑफ प्लेन। तो नॉर्मल ऑफ प्लेन है तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो जो ये प्लेन का इक्वेशन में x और y z के कोफिशिएंट होते हैं वही होते हैं। तो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 1। तो एक्चुअल में डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी है 1 -1 1 और 1 पॉइंट से पास हो रहा है। तो ए बी का इक्वेशन, ठीक, इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे फाइंड करेंगे,
x माइनस ए पॉइंट 1 है 1 अपान ए डायरेक्शन रेशियो 1, ऐसे y माइनस माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है 2 है तो 2 अपान दूसरे प्लेस पर -1 और z माइनस 3 अपान, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है 1, ऐसे। अब आपको फाइंड करना है कि b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो मान लीजिए r डैश मानिए, तो इसको अब सॉल्व करिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई और 1 को उस साइड जैसे कि अन्य जगहों पर ले जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया से निकालेंगे। तो जो कोऑर्डिनेट होगा किसका, b का, कैसे आएगा, 1 का उसमें मल्टीप्लाई करिए तो होगा r डैश, और ये 1 उस साइड जाएगा माइनस वाला, यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो +1। दूसरे में देखिए -1 यहाँ पर जाएगा, -1 यहाँ पर जाएगा r डैश, तो जाएगा -r डैश +2, फिर माइनस यहाँ पर r डैश +3। इस प्रकार से ये b का कोऑर्डिनेट हो गया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जैसे r डैश +1 तो -r डैश +2, देखिए एग्जैक्टली वही b का कोऑर्डिनेट r डैश +3। इस प्रकार से, और इक्वेशन भी लिखा हुआ है जो कि मैं ऊपर लिखा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से b का कोऑर्डिनेट तो निकाल लिए, लेकिन ये जो m पॉइंट है a और b के मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब मध्य बिंदु है, और ये प्लेन पर है, तो क्यों ना दोनों का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो एक पॉइंट है 1 2 3, यहाँ पर लिख दीजिए 1, 2, 3। अब इन दोनों का मुझे जोड़ करके आधा कर देंगे तो मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो जोड़ते हैं, 1 को r+1 में r'1 में जोड़ के आधा करेंगे तो r'/2 +1 हो जाएगा। दूसरे में जोड़ेंगे तो होगा -r'/2 +3 होगा। तीसरे में जोड़ेंगे तो r'/2 +3 होगा, ठीक है। दूसरे में 2 होगा, ठीक। तो -r'/2 +1 -r'/2 +2 r'/2 +3, यही जो यहाँ पर दिख रहा है, यही देखिए निकाले भी हैं मिड पॉइंट, एग्जैक्टली ऐसा ही। और ये मिड पॉइंट जो निकला है ये प्लेन पर होगा। प्लेन का समीकरण क्या है, प्लेन का समीकरण ऊपर से देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है x - y + z +2, x - y + z +2, ठीक है। तो यही है x - y + z +2 = 0। तो x के जगह पे पहला भर दिए, -y के जगह दूसरा, +z +2 भर के सॉल्व कर लिया। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, r डैश का वैल्यू -8/3। अब r डैश का वैल्यू -8/3 आया तो b का कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखिए दिख रहा है, तो इसी -8/3 को उठा करके b में पुट कर दीजिए तो b का कोऑर्डिनेट यहाँ से मिल जाएगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ b, तो b इस तरीके से मिल गया। तो आपको मिला क्या क्या, b का कोऑर्डिनेट मिल गया और साथ में यहाँ पर p का कोऑर्डिनेट मिला है। p का कोऑर्डिनेट पहले से मिला है, b का कोऑर्डिनेट अभी अभी मिला। तो मैं सबको हटा करके साफ कर लेता हूं और आपको यहाँ पर दे देता हूं पॉइंट्स, ठीक है। तो b का कोऑर्डिनेट क्या है, b का कोऑर्डिनेट जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है -5/3, 14/3 और 1/3, ये b का कोऑर्डिनेट है। ओके, तो जब b का कोऑर्डिनेट मिल गया और p का कोऑर्डिनेट मिल गया तो 2 पॉइंट से होके जाने वाले लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं। बताओ, 2 बिंदु से होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x - x1/x2 - x1, y - y1/y2 - y1, z - z1/z2 - z1, ठीक है। इस फार्मूला का यूज करके हम इस पीबी का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, जो है क्या, जो इक्वेशन है इमेज लाइन का। तो पहले क्वेश्चन में इमेज पॉइंट बताना था, दूसरे क्वेश्चन में लाइन का इमेज बताना था। मतलब पहले क्वेश्चन में पॉइंट का इमेज बताना था, दूसरे क्वेश्चन में लाइन का इमेज बताना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आपको कहीं डाउट हो तो पूछिए। आ रहा है समझ में?
ओके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दो क्वेश्चन आपके क्लियर हुए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। ठीक, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसे समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कल आपको कंसेप्ट बताया हुआ था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ध्यान से देखिएगा, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक, यह डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा ये तो दूसरा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम इसे दो सेंस में निकालेंगे तो दोनों सेंस में, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला ये डी, मैं कल इसे एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, तो इसका कारण बताया था, इसे प्रूव किया था, आज हम इसका यूज करेंगे। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर मान लीजिए पहली लाइन है आर कैप बराबर u1 प्लस लेमडा टाइम v1, ठीक है, इस टाइप से, और उसके बाद में r2 r u2 प्लस लेमडा टाइम v2। अगर ये दो लाइनें गिवन हैं और ये स्क्यू लाइन है, स्क्यू लाइन का मतलब नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, तब इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से u1 निकालिए, v1 दूसरे में से u2 v2 निकाल के इस फार्मूले में रख दीजिए, तो यहाँ से आपका वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, और अगर इसका इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर दो ये ट्रिक यूज किए जाते हैं। ये दो, एक ये प्लेन आता है, ठीक, एक ए प्लेन है और एक ए प्लेन है। इन्हीं दोनों प्लेनों का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसे भी बताया जा सकता है, लेकिन हम इसको अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम इसको दूसरे विधि से ज़्यादा आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि ये दो प्लेन दिया, ये दो लाइन दिया हुआ है, तो इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो कल मैं जो बताया था फार्मूला, उसी के बेस पर इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और ये प्लेन, क्योंकि कोई भी लाइन, मैंने बताया था कोई भी लाइन दो प्लेनों से मिलके बनती है। जैसे एक प्लेन ए है, एक प्लेन सपोज करिए ए है, ये दो प्लेन है, ये प्लेन पीछे ऐसे जा सकती है, ठीक है, और ये प्लेन ऐसे पीछे जा सकती है, इस प्रकार से। तो ये जो दो प्लेन का जो कट पॉइंट है, यही वाला, यही लाइन बनता है। तो किसी एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो प्लेन की जरूरत पड़ती है। दो प्लेन का कॉमन पॉइंट कहलाता है लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो दो प्लेन, हाँ, तो दो प्लेन का कॉमन पॉइंट लाइन कहलाता है। तो प्लेन दिया है, लाइन कैसे पता करेंगे, लाइन दिया है, प्लेन कैसे पता करेंगे, इसी पर ये बेस्ट रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि मान लीजिए, सपोज करिए कि दो ठो लाइन दिया हुआ है, x माइनस x1 बाई L1, y माइनस y1 अपान M1 और z माइनस Z1 अपान N1, बीच में इक्वल टू है। और एक फार्मूला और है, x माइनस x2 बाई L, y माइनस y2 बाई M और z माइनस Z2 बाई N। ठीक है, तो ये दो, ये N1 है, तो ये दो लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन, ठीक है, दो लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन कैसे निकाला जाता है। ठीक, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लो कि ये मान लो प्लेन है, ये सपोज कर लो प्लेन है, और प्लेन का समीकरण मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखिए, बिगिनिंग से मैं बताता हूँ कैसे इसको फाइंड करना। जैसे कि सपोज करो दो लाइन है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे है। ये गिवन लाइन है, गिवन लाइन फर्स्ट है, यानी L1 कह दीजिए,
इसको इसको L2 कह दीजिए, और इनके बीच में यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन दोनों पर क्या होती है, दोनों पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये बनती कैसे है, ये बनती है, ये पहली वाली लाइन यूज कर लीजिए और दूसरी वाली लाइन, इन दोनों लाइन से गुजरता हुआ एक प्लेन खींचिए, और नीचे वाली जो यहाँ पर दिख रहा है नीचे वाली लाइन और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन, इन दोनों से गुजरता हुआ यानी इन दोनों को कंटेन करता हुआ एक प्लेन खींचिए। तो दो प्लेन बन गए, वही दोनों प्लेन के कट पॉइंट से जो बनेगी लाइन यही वाली बनेगी, इसी को बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन के लिए हमें दो ठो प्लेन चाहिए, हमें दो प्लेन चाहिए। तो दो प्लेन कैसे फाइंड करेंगे, पहले का तो दिया रहेगा x माइनस x1 बाई यल L1, y माइनस y1 बाई M1 और z माइनस z1 बाई N1। दूसरे का दिया रहेगा x माइनस x2 बाई L2, y माइनस y2 बाई M2 और z माइनस z2 बाई N2, इस प्रकार से दिया रहेगा। मान लीजिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो है LMN, डायरेक्शन रेशियो। तो ये दोनों पर जब परपेंडिकुलर है, तो दोनों पर परपेंडिकुलर है तो दोनों पे परपेंडिकुलर, तो ये नीचे एक लाइन है ऊपर एक लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो इसका LMN और इसका L1 M1 N1 मिलके प्रोडक्ट करके क्या बनाएंगे, 0। तो L के साथ L1, M के साथ M1 प्लस N के साथ N1 इक्वल टू 0। ठीक है। सिमिलरली दूसरा बनेगा L के साथ L2 प्लस M के साथ M2 प्लस N के साथ N2 इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से तो LMN निकाल लेंगे, LMN आसानी से निकल जाएगा, लेकिन इस पॉइंट ए वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है, दोनों से कंटेन करता हुआ एक प्लेन जाएगा, वो प्लेन निकालना महत्वपूर्ण है। तो वो कैसे निकलेगा, तो मान लीजिए कि एक प्लेन है जो दोनों को रख रहा है, वो प्लेन का समीकरण है, लेट कर लीजिए कि वो प्लेन है, लेट वो प्लेन है जो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 टाइप का है। तो वो प्लेन अगर जा रहा है, वो प्लेन ऐसे जा रहा है जो दोनों को कंटेन किया हुआ है, तो ये पहले लाइन पर जो पॉइंट है, सपोज कीजिए x1 y1 z1, ये इस प्लेन में ही तो होगा। तो प्लेन में होगा तो प्लेन को संतुष्ट करेगा, तो ये समीकरण 1 है, संतुष्ट करेगा तो ये दूसरे में आएगा, तो हो जाएगा ax2 प्लस by2 ax1 प्लस by1 cz1 प्लस d इक्वल टू 0। इसे 2 मान लीजिए। फर्स्ट और सेकंड को घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो a के साथ कॉमन x माइनस x1 प्लस b के साथ y माइनस y1 प्लस c के साथ z माइनस z1 इक्वल टू 0, ये होगा 3। ठीक है। अब ये जो ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 में जो ये टर्म है abc, a यहाँ से b यहाँ से c, ये है क्या, a इस प्लेन के नॉर्मल होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है। नॉर्मल्स डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी। तो ए बी सी इस पर ऐसे खड़ा होगा तो 90 पर होगा, इस पर भी खड़ा होगा तो 90 पर होगा, क्योंकि ये सब प्लेन में ही है। तो दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम ए बी सी का इस यल एम एन से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो यल के साथ ए के साथ L1 प्लस बी के साथ M1 प्लस सी के साथ N1 इक्वल टू 0। सिमिलरली तीसरे के साथ ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो है LMN, ये भी इसी प्लेन में होगा। तो इसके साथ भी ए के साथ L प्लस बी के साथ M प्लस सी के साथ N इक्वल टू 0।
तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, तो ये है क्या, देखो जनरली होता क्या है कि अगर इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको ऐसे बताया जाता है कि ए बी सी किसी प्लेन के समीकरण में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 में जो ए बी सी होता है ए नॉन जीरो होता है। मतलब ए बी सी तीनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, तीनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। ठीक है, तो तीनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, तो इसको मैनेज कैसे करते हैं, तो इसको एक मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो इस 3 समीकरण से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे, देखो कैसे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और साथ में यहाँ पर होगा L1 M1 N1 और L M N, ऐसे हो गया। और साइड में यहाँ पर हो गया ए बी सी और बराबर क्या हो गया, बराबर दोनों के बराबर क्या है, 0 0 0 है। ठीक है, तो यहां से ए बी सी 0 नहीं होगा। तो एक चीज आप बताओ कि ये जो मैट्रिक्स दिख रही है यहाँ पर, ये जो मैं रेड से घेर रहा हूं, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा कि नहीं होगा, इसका डिटरमिनेंट कोई बताएगा, 0 होगा कि नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा, मैं बता रहा हूं। इसको मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है बड़ी सी ए, लेट कर लीजिए, तो इसका डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं हुआ, मान लीजिए इसका डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा, ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट किया तो इम्प्लाई करेगा, क्योंकि ये ए साथ में क्या है, ए बी सी है और बराबर इधर क्या है, 0 है, तो ए बी सी इक्वल टू 0 इंटू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो इनवर्स अगर एग्जिस्ट किया तो उस साइड चला जाएगा, और अगर उस साइड जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए इनवर्स इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, खरखराहट है आवाज में कि सही है, हेलो, इतना तो कोई बता सकता है, गणित नहीं पूछ रहे हैं, कि आवाज में खरखराहट है कि सही है। सब छोड़ दिए क्या, तो कोई सुन ही नहीं रहा है। ओके, देखो, तो इसलिए क्या होगा कि इसलिए हम यहाँ पर जो ए का डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 लेने से ये पूरा हो गया 0 0 0। मतलब क्या हुआ कि ए बी सी का वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू हो जाएगा 0, बी का भी वैल्यू हो जाएगा 0 और सी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ऊपर दिए हैं कि ए बी सी का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो ये ए बी सी 0 हो क्यों रहा है, क्योंकि मैंने माना है डिटरमिनेंट ए का नॉट इक्वल टू 0। ये जो पूरी मैट्रिक्स रेड वाली जो गोले में मैंने रेड वाले गोले में जो मैंने मैट्रिक्स ए बनाया है, लेट किया हुआ है, ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो इसका इनवर्स मिलेगा। इनवर्स मिलेगा तो यहाँ ए है और ए बी सी को ए बी सी लिखो बराबर 0 0 0 को 0, तो ए बी सी बराबर ए जाके उधर जाएगा तो इनवर्स तो 0, तो फाइनली ए बी सी क्या हो गया 0। लेकिन ए बी सी 0 है नहीं, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकलेगा, ये इंप्लाई करेगा कि ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा।
तो ये का डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो ये का डिटर्मिनेंट है क्या, यही तो ऊपर है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, L1 M1 N1, L2 M2 N2, इन सब का डिटर्मिनेंट क्या हुआ, 0। ठीक है, तो यही आ गया, यही रिलेशन देगा हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो इस रिलेशन में एबीसी गायब है, तो इस प्रक्रिया को जिस प्रोसेस से मैंने इसको डिटर्मिनेंट को 0 किया ना, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ एबीसी। एलिमिनेशन का मतलब कि गायब करना, एलिमिनेशन ऑफ एबीसी। एबीसी को मैंने यहां से गायब कर दिया है। ठीक है, तो एक्चुअल में मैं जो इनडायरेक्टली कर रहा हूं वो हो क्या रहा है, वो आपको मिल रहा है, ये जो इतना बड़ा आपको दिखा, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइंस, और यही यहां पर दिया हुआ है। देखो, ये देखो, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, L1 M1 N1, L M N, ठीक है, बराबर 0। ठीक, ये कौन सा प्लेन है, लिखा है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग L1 और PQ। L1 और PQ कहने का सेंस है कि L1 लाइन कौन सा है, ये देखो, ये L1 लाइन है और ये PQ है। PQ और L1 लाइन इन दोनों को कंटेन करता हुआ एक प्लेन बनाएंगे, दूसरा प्लेन बनाएंगे L2 और PQ को कंटेन करता हुआ। ठीक है, तो दूसरा प्लेन भी बना लीजिए, देखिए यहां पर बना हुआ है। ठीक है, L2 के साथ PQ को कंटेन करता हुआ, तो बस सब कुछ वही रहेगा, x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2, L2 M2 N2 और LMN, इस प्रकार से। तो ये दो प्लेन बनते हैं, इन्हीं दोनों प्लेन को एक साथ लिख देंगे तो यही होते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन। ठीक है, तो इसी का यूज करके चलिए हम प्रॉब्लम निकालते हैं। तो देखो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया है। यही है ना, तो ये मान लीजिए एक पहली लाइन है ऊपर ऐसे, दूसरी लाइन है ऐसे नीचे। सपोज कीजिए कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन, ऊपर L1 है, दूसरा नीचे यहाँ L2 है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो लेट कर लीजिए, क्या है, LMN। LMN इसमें नहीं माना है, इसमें क्या माना है, लेमडा म्यू और न्यू। ठीक है, ये क्या है, ये है डायरेक्शन रेशियो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन का। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, और ये ऊपर वाले के भी परपेंडिकुलर है, नीचे वाले के भी परपेंडिकुलर है। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट 0 होता है, डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 होता है। एक का डायरेक्शन कोसाइन दूसरे का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का 0 होता है, दूसरे का डायरेक्शन कोसाइन पहले का डायरेक्शन कोसाइन के प्रोडक्ट करने पर 0 होता है। तो कई तरीके से 0 आता है, मैंने क्लास में बताया था। तो चलिए इसी लेमडा म्यू और न्यू का प्रोडक्ट इसमें 3 16 7 में करके 0 कर देते हैं, एक समीकरण ये बन गया। दूसरा लेमडा म्यू न्यू का यहाँ 3 8 -5 में गुणा करके 0 कर देते हैं, ये भी बन गया। अब इस लेमडा म्यू को आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखो कैसे सॉल्व किया जा रहा है, ध्यान से देखना। जब लेमडा अपान लिखेंगे तो इस 16 का इस 5 में गुणा करेंगे, 16 5 80 लिखा है, और घटाएंगे 8 7 56। ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा देखो, दूसरा में म्यू लिखना, म्यू के बाद में यहां से गुणा करना आगे से, 7 का 3 में गुणा करना, 7 3 के 21, माइनस करना
3 का 5 में, 3 5 15, लेकिन माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे में जा करके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू के साथ 3 का 8 में, 3 8 है 24, माइनस 16 3 48, लेकिन ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस है। अब इसको हल कर दीजिए, तो हल करेंगे तो ये 24 36 72, 12 से काट दीजिए तो इस प्रकार से टर्म आ गया। इसके बाद वाली लाइन क्या बनती है? इसके बाद वाली लाइन ऐसे बनती है, लेमडा स्क्वायर म्यू स्क्वायर म्यू न्यू स्क्वायर अपान रूट में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 के 36, 9 4, 40 9 49, 49 का रूट ले लोगे 7, और ऊपर वाले का तीनों का स्क्वायर का सम 1, तो रूट में 1 बटा 7, 1/7 यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या होगा? लेमडा का वैल्यू होगा 2/7, म्यू का वैल्यू होगा 3/7, 3/7, और न्यू का वैल्यू होगा 6/7। ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में? ओके गुड। तो अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं और भी वैल्यू को निकालते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अब मिलेगा कैसे? देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट मैंने कल बताया था, आज भी बता रहा हूं, समझो कैसे होता है। ये इस प्रकार से होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक लाइन सपोज करिए इधर है, एक लाइन इधर है, ऐसे। ये सपोज करिए यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है। ये पहले पर भी परपेंडिकुलर होगा, दूसरे पर भी परपेंडिकुलर। ये मान लो L1 है, ये सपोज करो L2 है, ठीक है। तो पहली लाइन पर एक पॉइंट है ना, यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा है? 8 -9 10, यहाँ पर ले लो, ठीक है। 8 -9 और 10, ये पॉइंट है। दूसरे पर कौन सा पॉइंट है? 15 29 5, 15 29 5, ये पॉइंट है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जब परपेंडिकुलर है और यहाँ सपोज करो P है, यहाँ सपोज करो Q है, ये सपोज करो A है, ये सपोज करो B है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन हो, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो दूरी है, जो स्मॉल d है, इसको स्मॉल अगर हम d कहें, स्मॉल d, तो ये आती किसके बराबर है? कल मैंने बताया था, ये आता है प्रोजेक्शन ऑफ AB, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ, ठीक है। तो वो फार्मूला पढ़े हो ना क्या? x2 - x1 के साथ नीचे वाली लाइन का L यूज करते हैं, y2 - y1 के साथ नीचे वाली लाइन का M यूज करते हैं, और z2 - z1 के साथ नीचे वाली लाइन का N यूज करते हैं। तो इसी प्रकार x2 - 1, तो 15 15 में से 8 घटेगा, तो 15 - 7 गुड़े L का वैल्यू निकला है ये 2/7, यहाँ 2/7 लिख दो, प्लस, चूंकि मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा, तो सबको मॉड में ले लेते हैं, तो हम मॉड में ले लिए, प्लस, ठीक है। y2 - y1, तो 29 में से मैं 9 को घटाऊंगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 29 9 36/36 गुड़े ये 3/7, 3/7, नहीं 9 9 18 होगा ना, 9 9 18 होगा तो 38 आएगा, ठीक है। ये 38 आएगा ऐसे, और प्लस 5 में से इसका कौन सा टर्म है? 10 घटाओगे तो -5 आएगा, -5 गुड़े 6/7। इसी को हल कर दीजिए, तो देखो यहाँ पर यही चीज तो हल किया है ना, 8 - 15/7, ठीक है। मैंने उल्टा किया है, ये दूसरे हिसाब से किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे आप कर सकते हो, ठीक। तो घटा देंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 14। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया? 14 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन। तो मिलेगा कैसे? वो मिलेगा इस प्रकार से कि पहले लाइन का ये जो दोनों पार्ट है,
ध्यान देना, मैंने कल बताया था, अगर नहीं ध्यान दिए होंगे तो आज ध्यान से सुनिए। पहले लाइन का ऊपर नीचे दोनों यूज करते हैं, और दूसरे लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है उसका सिर्फ नीचे वाला यूज करते हैं, मतलब LMN यूज करते हैं। यहाँ पर क्या है, लैम्डा म्यू न्यू, यही यूज करेंगे बस। ठीक है, तो यही यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले में ऊपर के दोनों लाइन यही पहला लिख दीजिए, नीचे वाला कौन सा लाइन होगा, 2 3 6 होगा बस, और कुछ नहीं। तो देखिए यही पहला, x-8 y+9 z-10, यही ऊपर है z-10, और 3-16 7, 3-16 7 बन गया। उसके बाद नीचे क्या बनेगा लास्ट में, यही 2 3 6। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आपने लिख दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो पूछेंगे तो बताएंगे। ओके, इसी प्रकार दूसरा बना लो। दूसरा में भी देखो ऊपर के दोनों लाइन यही लिखा होगा, x-15 नीचे 3, देखो x-15 नीचे 3, और लास्ट लाइन कौन सी होगी, यही 2 3 6। इसको हल कर लीजिए, हल करेंगे तो 2 ठो प्लेन बनेगा। यही दोनों प्लेन एक साथ जो होगा लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सी लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन। तो समझ में आया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, कि डाउट है? ठीक है, तो इसी टाइप से दूसरा प्रॉब्लम भी देखो इसी प्रकार से है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी लिखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है बिटवीन द लाइंस। तो अब तो बार बार फार्मूला नहीं बताना पड़ेगा ना, अब आपको डायरेक्टली यूज करना है। देखो कैसे यूज करते हैं। पहली बार मैं इसको ऊपर करता हूं ताकि जितना जरूरत इतना यूज करूं ना। हाँ ठीक है, तो देखो एक लाइन ए में बनाया, एक लाइन ए बनाया, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी को डी बोलोगे। ये पहले पर भी परपेंडिकुलर, दूसरे पर भी, तो इसका डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो मैं क्या ले लेता हूँ, LM-N, लेकिन इसमें वही लिया है तो वही लेते हैं, क्या, लैम्डा म्यू न्यू, लैम्डा म्यू न्यू ले लीजिए। तो इसका इस पहले के साथ भी प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों पर परपेंडिकुलर है ना, ये L1 है, ये सपोज कीजिए L2 है, तो L1 का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3-1 1, L2 का क्या है, -3 2 4। तो दोनों के साथ प्रोडक्ट 0 बनाएगा, तो 3 के साथ, पहले 3 के साथ लैम्डा, 3 लैम्डा, म्यू इसके साथ माइनस म्यू, और न्यू इसके साथ बराबर 0। इसी प्रकार इसके साथ लैम्डा, फिर म्यू, फिर न्यू इक्वल टू 0। हल कर लीजिए ऐसे, तो लैम्डा म्यू न्यू का वैल्यू यहाँ से मिल गया। 3 से काट करके इसको ऐसा बना लीजिए, फिर इसको रूट में ले जा करके 1/2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 1, 25 4 29 30, तो 1/30 इस प्रकार से बन जा रहा है। ठीक है, तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। क्या, x2 माइनस x1 के साथ L, y2 माइनस y1 के साथ M, प्लस Z2 माइनस Z1 के साथ N, इसका मॉडुलस ले लीजिए। अब कहोगे कि ये बार बार आप यूज क्यों कर रहे हो, ये समझ में आ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ऐसे क्यों यूज कर रहा हूं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक, और नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं या ऊपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं 2 बार बता चुका। तो इसी टाइप से चीज़ों को यहाँ पर सीखिए, तो आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे निकालेंगे, देखिए x2 माइनस x1, एक्चुअल में L1 पर ये पॉइंट है 3 8 3, यहाँ पर है 3 8 3, और इस पर क्या है, इस पर है -3 -7 और 6। तो x2 माइनस 1 करेंगे तो ये -3 में से -3 घटेगा तो -6 पहला आया, -7 में से -8 -15 दूसरा आया, 6 में से -3 करेंगे 3, तो -6 -15 -3, और साथ में LMN, यही देखो
एक्चुअल में ये उल्टा कर दिए हैं, और उल्टा करें चाहे सीधा करें, अंत में मॉडुलस लेना है तो सब प्लस ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसे करके देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरीके से इतना बन जाएगा। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन का इक्वेशन कैसे पता करोगे? तो बहुत आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि हमें दो दो प्लेनों को मिला करके एक लाइन बनाना है, तो सॉरी, दो लाइन को मिला के एक प्लेन बनाना, इसका पूरा यूज करेंगे। और जो एलएमएन निकाले हैं लेमडा म्यू न्यू, यही 2 - 5 1 इसका यूज करेंगे। तो 2 5 - 1, दूसरे में भी 2 5 - 1। ये जो ऊपर वाला है x-3 y-8 z-3, ये पहले वाले का है, देख लो, x-3 y-8 और z-3। दूसरे का क्या है? x-3 y+4 y+7 y-6 +3 +7 -6। देखो, +3 +7 -6। तो इन दोनों को हल कर लेंगे, दोनों को हल कर लेंगे। और हल करने के बाद इसको ये जो बनेगा ये प्लेन जनरल फॉर्म में है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है उसका इक्वेशन पूछा है, पूछा भी नहीं है, उसको प्रूफ करना है। एंड सो डैट इट्स इक्वेशन आर इतना। किसका इक्वेशन? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस वाले इक्वेशन को सिमेट्रिकल फॉर्म में बनाने के लिए पहला काम क्या करते हैं बताओ? z बराबर क्या लेते हैं? कोई बता दे एक लोग। क्लास में 1-2 क्वेश्चन करवाए हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा सामने से गुजरा है या नहीं गुजरा है? नहीं गुजरा है तो 0 लेते हैं, बुक पढ़ना इन जन। हाँ, z=0 लेकर के इन दोनों को हल करते हैं। तो z बराबर 0 कर दोगे तो ये समीकरण क्या बन जाएगा? पहला बन जाएगा 4x 5 और ये z वाला 0 के खत्म हो जाएगा, तो पहला वाला ये x y में समीकरण बन जाएगा। ये जो पहला वाला दिख रहा है, अगर आप z बराबर 0 दोनों में भरोगे तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ये दोनों समीकरण x y में है तो x का भी मान मिल जाएगा, y का भी मान मिल जाएगा। ठीक है, फिर जो मान मिलेगा ऐसे भर करके नीचे एलएमएन निकाल करके देखेंगे। ठीक है, एलएमएन तो निकला ही है पहले से, 2 5 -1। तो ये कटान बिंदु निकालना था, तो z बराबर 0 लेकर के हल करते हैं और एक्स वाई का मान निकालते हैं। लेकिन संयोग से इस क्वेश्चन में जो सिद्ध करना है, इस क्वेश्चन को जो शो करना है, उसे ध्यान से देखो तो यहाँ z-0 है कि 3 है? 3 है। जब z-3 है तो हम z बराबर 0 नहीं लेंगे, हम z बराबर क्या ले लेंगे? 3 लेके हल कर देंगे। बस यही एक ट्रिक है। बस अन्य क्वेश्चन में देखेंगे तो 0 लेके सॉल्व किया जाता है बिगिनिंग में। तो किया क्या है, यही देखिए कह रहा है, टू फाइंड द सिमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन बी पुट z बराबर 3 इन दीज इक्वेशन। तो यहाँ पर ऊपर z बराबर 3 रख दीजिए, रखने के बाद समीकरण पूरा बदल जाएगा, क्योंकि जब 3 भरोगे तो 17 × 51, तो ये -51 और +79 घटाओगे तो 8 और 28, यहाँ पर 28 बचेगा, ऐसे यहाँ भी बचेगा। दोनों को हल करोगे तो z का तो मान 3 लिए ही हो, x का मान 3 आएगा, y का मान 8 आएगा। बस x - x1 जो कि 3 आया, y - y1 8 आया, z - 3 अपान बीच में बराबर। अब इसका वैल्यू वही जो आया है 2 5 -1, ऐसे भर करके निकाल लेंगे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ओके।
इसी तरीके से आप लोग टाइम दे करके अगर इसको पढ़ेंगे बकायदा, थोड़ा दिमाग लगा करके सोचेंगे समझेंगे टाइम। हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ, इसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अपलोड अभी कर देंगे। ठीक है, कल वाला भी हुआ है, आज शाम तक अपलोड कर देंगे। तो इस टाइप से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप लोग निकालना सीख लिए। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी कई बार पूछा है। ठीक, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो लाइन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जेड एक्सिस एंड द लाइन इतना। तो ये बताओ, ये जो दो प्लेन है, तो दो प्लेन कट करके एक लाइन बनाएंगी। ओके, और इधर होगा साइड में जेड एक्सिस, ऐसे होगा। ये मान लो जेड एक्सिस है, ऐसे ये जेड एक्सिस है, और ये लाइन है। अच्छा बताओ, ये लाइन अगर तिरछी होती और जा करके ऐसे जेड एक्सिस को काट देती, ठीक, अगर जेड एक्सिस को काट देता तो जेड एक्सिस और इस लाइन के बीच में दूरी कितनी होती? काट देती तो दूरी कितनी हो जाती? 0 हो जाती। ठीक है, तो यहां जो लिखा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जेड एक्सिस एंड द लाइन, इन दोनों लाइन और जेड एक्सिस के बीच में क्या दूरी है। ठीक है, तो इन जनरल, अच्छा बताओ जेड बराबर होता क्या है? जेड बराबर, जेड एक्सिस पर क्या होगा? जेड एक्सिस पर एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा, जेड कुछ न कुछ रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो पहले में अगर मैं x बराबर 0 भर दूं, y भी 0 भर दूं, तो z का वैल्यू आएगा 3/2। दूसरे में भी अगर मैं भर दूं x बराबर 0, y बराबर 0, तो z का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 4z बराबर 4 और z कट करके 1 आएगा। पहले से आया 1, दूसरे से आया 3/2, मतलब ये सेम पॉइंट पे नहीं कटेंगे, मतलब कि सेम आना चाहिए ना। जैसे कि कोई अगर लाइन किसी प्लेन को कट कर रही है, या सॉरी, कोई लाइन अगर किसी दूसरे लाइन को कट कर रही है, तो पॉइंट सेम आने चाहिए कि अलग अलग आएंगे? इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो ना। इस क्वेश्चन में कहानी जो है, जो मतलब इस क्वेश्चन की स्टोरी अलग टाइप से है, तो अलग टाइप से समझाने के लिए मैं इसकी भूमिका बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, आप सोचोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है तो कहानी क्यों बता रहे हैं? क्यों ऐसा सोचोगे ना? तो कहानी इसलिए बता रहे हैं कि पहले से समझो कि इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या छुपा हुआ है। क्वेश्चन में है कि अगर मान लो कि जो लाइन बनेगी, एक प्लेन ये है, यहाँ दिया हुआ है, दूसरा प्लेन है, दोनों के कट पॉइंट से लाइन बनेगी। मान लो ये लाइन जाकर के जेड को कट कर दे, तो जेड एक्सिस को अगर कट करेगी तो इसमें राज क्या होगा कि पहला कोऑर्डिनेट 0, दूसरा कोऑर्डिनेट 0, जेड आएगा। और जेड आएगा तो इस पॉइंट पर दोनों से जेड सेम आएगा और दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो x बराबर 0, y बराबर 0 पहले में भर के देखो, z बराबर क्या आएगा? z बराबर आएगा 3/2। दूसरे में भर के देखो, z बराबर आएगा 1, जो कि डिफरेंट आ गया। इसका मतलब ये है कि पक्का है कि ये प्लेन, ये जो दो प्लेन मिलकर लाइन बना रहे हैं, ये लाइन z को काट नहीं रही होगी। बात समझ में आया? क्या हुआ, गायब हो गए क्या? अरे कुछ तो बोलो, एक लोग तो बोलना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये जब हाँ 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 हाँ, पक्का। दोनों एक्स वाई का वैल्यू 0 0 है, तो दोनों हाँ का वैल्यू मतलब सेम आना चाहिए। हाँ हाँ, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, लेकिन आ गया डिफरेंट, तो मतलब पक्का है कि लाइन काट नहीं रही है। अच्छा, जब काट नहीं रही तब क्या दूसरा विकल्प क्या है? समांतर होंगे। थोड़ा सा भी तिरछी होती तो काट देती, अगर नहीं काट रही तो पक्का क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है,
तो पैरेलल होगी तो पहले तो फिर अब जब पैरेलल होगी तब इस पैरेलल का मैं ट्रिक यूज करूंगा, ठीक है। वो ट्रिक क्या है वो मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूं। देखिए ट्रिक इस टाइप से है कि दो प्लेन से गुजरने वाला प्लेन बनाइए। जैसे कि दो प्लेन ऐसे सोचो, दो प्लेन ऐसे है, ऐसे दो ठो प्लेन है, ये मान लो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, एक प्लेन नीचे है ऐसे, ये दो प्लेन काटा है तो लाइन बनी है, ठीक है। तो दो प्लेन से हो करके दो प्लेन के कट पॉइंट से लाइन जाती है, तो ये लाइन एक्चुअल में एक दूसरे प्लेन पर होगी, वो प्लेन ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से जो नया प्लेन जाता है उसका समीकरण क्या होता है। तो इसी का सिमिलर एक रूल हाई स्कूल में या इंटर में पढ़े होंगे कि अगर एक लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है, तो दोनों के इंटरसेक्शन से जो तीसरी लाइन जाती है उसका समीकरण क्या होता है, L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0, ऐसा पढ़े होंगे। तो ये प्लेन पर भी लागू हो जाता है कि अगर कोई प्लेन P1 है और दूसरा प्लेन P2 है, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से तीसरी प्लेन जाए तो उसका समीकरण P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। और ये प्लेन जो जाएगी यही प्लेन यहाँ पर जेड एक्सिस के पैरेलल होगी। क्यों पैरेलल होगी, क्योंकि इसी पर तो है ना, इसी पर ये लाइन है, और लाइन चूंकि ये लाइन कट नहीं कर रही है एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये प्लेन भी पैरेलल होगी। तो पैरेलल होगी तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा। तो सॉरी जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, 0 0 1 होता है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, यहाँ पर मैं ले सकता हूँ डायरेक्शन रेशियो के रूप में, या डायरेक्शन कोसाइन ही ले लो, क्या दिक्कत है, डायरेक्शन कोसाइन ही ले लीजिए। तो दो प्लेनों के इंटरसेक्शन पॉइंट जो तीसरी प्लेन जाती है उसका समीकरण फाइंड करने के लिए लेमडा का मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पर जोड़े हैं, पहले में पहला, दूसरा, बीच में लेमडा का। अब इसको हल कर लिए। अब चूंकि ये प्लेन है तो प्लेन में एक्स का कोफिशिएंट होता क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, दूसरा भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, तीसरा भी नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। लेकिन प्लेन का नॉर्मल आगे जा करके जेड एक्सिस को 90 डिग्री पे कट करेगा क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल है तो इनका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इसका तो डायरेक्शन रेशियो ए बी सी दिख रहा है, और या जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, 0 0 1, ठीक है। तो गुणा कर देते हैं, तो यहाँ 0 का गुणा, यहाँ 0 का, यहाँ 1 का, बराबर 0। हल किए तो लेमडा का वैल्यू -1/2 आ गया। अब -1/2 को फिर हम यहाँ पर पुट कर देंगे ऊपर वाले में, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे प्लेन मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पुट कर दिया है। ये पुट करने के बाद y प्लस 2 बराबर 0। तो एक्चुअल में y प्लस 2 बराबर 0, तो y बराबर -2। तो अब जरा कल्पना करो ऐसे कि ये मान लो x ऐसे x है, ऐसे सपोज करो o है, x है, और इधर y है, या मैं इसको y बना देता हूं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर। ये -2 है तो ऐसे बनाता हूं, ठीक है। ये मान लो y का नेगेटिव साइड है, y डैश, और ये x है, और ये z है, ठीक है। तो y बराबर -2, जैसे कि आप एक्स वाई प्लेन में कहते हो y बराबर -2, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि x एक्सिस के पैरेलल y बराबर -2 से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन, यही है y इक्वल टू -2 2D में, इन 2D। लेकिन 3D में अगर कोई कह दे y बराबर -2, तो
y बराबर -2 और ये एक्स जेड प्लेन के पैरेलल, इस प्रकार से पैरेलल, ठीक है, जैसे ये पैरेलल बन रहा है ऐसे ये पैरेलल एक प्लेन बनेगा जो एक्सजेड प्लेन से 2 यूनिट की दूरी पर होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये पैरेलल होगा। तो इनके बीच की दूरी कितनी हुई? 2 हुई। तो यही 2 समझा रहे हैं, ठीक है, कि y + 2 = 0। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइन एंड जेड एक्सिस इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन जेड एक्सिस फ्रॉम द प्लेन 1, ए प्लेन 1 मान लीजिए। हेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 0 ऑन द प्लेन 1। तो डायरेक्टली अगर फिगर से नहीं बना पा रहे हो तो आप डायरेक्टली ऐसे सोच लो कि फिगर से मैंने समझा दिया, अगर वैसे नहीं समझ में आया हो तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ए ओरिजिन है, ओरिजिन से ही तो जेड एक्सिस जा रही है और इसी से दूरी निकालना है y + 2 = 0 का। तो एक फार्मूला मतलब इंटर में पढ़े होंगे, उसको हम यहाँ जनरलाइज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि x1 है, y1 है, x1 y1, और नीचे कोई इक्वेशन है ax + by + c = 0। तो इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर का डिस्टेंस क्या होता है? होता है ax1 + by1 + c/रूट में a² b²। इसका मॉड ले लेते हैं, यही होता है डिस्टेंस। तो वैसा यहाँ भी हम करेंगे। यहाँ चूंकि और चीजें नहीं है तो बना लो 0x 0y, सॉरी 0y नहीं होगा 1y होगा, ठीक है, 1y होगा, और z नहीं है तो 0z, ठीक है, +2 = 0। अब ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, तो x1 के जगह क्या पुट करोगे? 0। तो 0 × 0 1 × 0 प्लस 0 × 0 +2 अपान रूट में 0² 0² 0² 1² प्लस 0²। तो फाइनली आएगा 2/1 यानी 2 आएगा। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? मॉड में ले लेंगे। यस सर। ओके, तो इस तरीके से आपने जो है बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े देखे। बाकी जो भी डाउट हो इकट्ठा करके कल की क्लास में आप फिर से मिलिए और डिस्कस करिए, और टू द पॉइंट चीज़ें पूछिए। रिस्पॉन्स करने पर मतलब कुछ पूछने पर बताइए ताकि हमें भी लगे कि आप पढ़ रहे हैं। बाकी कंटिन्यू इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी और आप सीखते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी दूसरे दिन मिलते हैं तो बताते हैं।